ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होते हैं? ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, assets which have not been recorded in the books, assets which do not appear in the balance sheet at the time of dissolution. हम बिजनेस रिजॉल्व कर रहे थे, हमने देखा अरे ये लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, ये तो बैलेंस शीट में आ ही नहीं रहा, ड्यू टू वट एवर रीजन. अब हम पीछे की अकाउंटिंग तो ठीक करेंगे नहीं, बट एग्जिस्ट करता है, बट बैलेंस शीट में नहीं आ रहा. अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एसेट्स which exist physically or they exist on the date of dissolution but they have not been recorded in the books. If they have not been recorded in the books, तो step 1 closure of asset accounts. तो वो तो अकाउंटिंग एंट्री है ना. क्लोजर, हम क्या क्लोज कर रहे हैं? जो अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं बैलेंस शीट में एसेट्स के. जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके क्लोजर की जरूरत ही नहीं है, तो इसका स्टेप 1 से कोई लेना देना नहीं होता. स्टेप 3 क्या था? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. एसेट्स अगर मार्केट में बेच रहे हैं, जर्नल एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड गुड टू रियलाइजेशन अकाउंट. अगर एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो जर्नल एंट्री क्या है? सुनाई नहीं दिया, आप बताएंगे. गुड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये होता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. अब अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, उनकी रियलाइजेशन भी एग्जैक्टली सेम होगी एज नॉर्मल एसेट्स. तो फिर सर फर्क ही क्या है? फर्क स्टेप 1 में ये नहीं आएंगे. जो स्टेप 1 था ना क्लोजर ऑफ एसेट अकाउंट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स उसमें नहीं आएंगे. स्टेप 3 एग्जैक्टली सेम होगा, एसेट्स रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड. Unrecorded assets are the assets which do not appear in the balance sheet on the date of dissolution, but they realize some value when the firm is dissolved. कह रहे they do not appear in the balance sheet. बैलेंस शीट में तो आ नहीं रहे, आपके सामने एक बैलेंस शीट रखी गई है, उसमें एसेट्स में तो आ नहीं रहे वो, बट उनको बेच के कुछ पैसे आए, उनको बेच के कुछ पैसे आए. Example, there was a laptop which was not appearing in the balance sheet at the time of dissolution, but it realized 20,000. तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. No entry will be passed for step 1, transferring the assets to the realization, closure of asset accounts. No entry. Why? भाई बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्लोजर की जरूरत ही नहीं है. बट at the time of realization of the unrecorded asset, the same entry will be passed as it was passed in the case of recorded assets. तो जो recorded assets की एंट्री पास हो रही थी एग्जैक्टली सेम पास हो जाएगी यहां पे. तो दो सिनेरियो हो सकते हैं. एक, if sold in the market, if sold in the market जर्नल एंट्री क्या होगी? if sold in the market जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन. if taken over by a partner, if taken over by a partner तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन. कोई भी डाउट? Unrecorded assets, unrecorded assets, assets which do not appear in the balance sheet but exist at the time of dissolution. मार्केट में बेचेंगे, पॉइंट है कि सेम जैसे हमने नॉर्मल एसेट्स रियलाइज करे थे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी वैसे ही रियलाइज होंगे. क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे क्योंकि उससे हमें पता चलेगा.